સાળંગપુરના ચિત્રોનો વિવાદ હજુ શમ્યો નથી, ત્યાં ફરી એક વખત વિવાદ સામે આવ્યો છે, જેમાં સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સંત અપૂર્વ મુનિ સ્વામીએ આપેલા નિવેદનથી ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે, જેમાં તેઓએ માતા સીતા વિશે કહ્યું હતું કે વનમાં સીતાજીએ લક્ષ્મણ પર આક્ષેપો કર્યા કે 13 વર્ષથી તું એટલા માટે મારી પાછળ ફરે છે કારણ કે રામ મૃત્યુ પામે એટલે હું તારી સાથે લગ્ન કરી લઉં જેવી અભદ્ર ટિપ્પણી કરવા બાબતે તથા નાથ સંપ્રદાયના ઇષ્ટદેવ ગુરુ ગોરક્ષનાથજી તથા ગેબીનાથજીને કાન ફટ્ટા જેવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરવા બાબતે આજરોજ રાજકોટના સાધુ સંતો જગન્નાથ મંદિરે એકઠા થઈ પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કર્યું હતું, જ્યાં આ વિવાદ પર તેઓએ રોષ ઠાલવ્યો હતો તથા તેમનું કહેવું છે કે આ સમગ્ર મામલામાં વિદેશોમાંથી તેમને સમર્થન મળે છે। તમામ વિવાદો પર સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સંતો માફી માંગે એવી સનાતન સાધु संतों मांग थई है। एक हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय द्वारा माता जानकी जी लक्ष्मण जी के विषय के बारे में, तो इस विषय की सभी आज मीडिया परिसर सभी लोगों को हमने बुलाया है, इसी कारण कि आज हम सभी सनातनी सर्व साधु समाज बैठ करके इसका निर्णय लेंगे कि ये सत्य है या गलत है। और इस पे हम लोगों जो कि जिस रामचरित मानस की चौपाई पे इन्होंने जो टिप्पणी की है, इस विषय के शब्द के बारे में जो बोले हैं वो बिल्कुल ही गलत है। हमारे किसी भी शास्त्र पुराण या वेद में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि जानकी जी लक्ष्मण जी को ऐसा बोल रही हैं कि आज तुम मुझसे शादी करना चाहता है इसलिए अपने भाई के प्राण बचाने नहीं जा रहा है। ये मनमुखी हैं, ये कोई गुरुमुखी नहीं है। ऐसे इस प्रकार की जो बात करते हैं ऐसे लोग मनमुखी हैं। रामचरित मानस में चौपाई का सही उत्तर अगर आया है, इस चौपाई का वर्णन है, मरम बचन जब सीता बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। इसका अर्थ सही ये है कि चौपाई में लिखा गया है, सही उत्तर इसका माना जाता है कि चौपाई के अनुसार मरम वचन का मतलब होता है कि हम अपने मतलब मार्मिक अपने हृदय से बहुत ही पीड़ित हैं, हम अपने हृदय में बहुत ही प्रकार की मन में डर भय और मन रुदन कर रहा है, आत्मा रो रही है। जैसे एक अपने पत्नी को पति के प्रति प्रेम आस्था होती है, उसी प्रकार से माता जानकी जी को श्री राम जी के प्रति आस्था थी, तो उन्होंने अपने हृदय को रुदन करते हुए लक्ष्मण जी से कह रही हैं वो, लेकिन ऐसा शब्द नहीं बोला, इतना कठोर शब्द स्वामी जी के द्वारा जो प्राप्त हो रहा है हमारे सनातन संस्कृति धर्म के लिए बहुत ही गलत है, हम सर्व साधु समाज के लिए बहुत ही गलत है। इन शब्दों को स्वामी अपने शब्दों को माफी मांगे और अपने विचारों से अगर सनातनी हैं, सही सनातनी भगवाधारी वस्त्र पहन करके पूरे समाज में संदेश देते हैं हिंदू तत्व का, तो अपने इस धर्म को वो माने और अपने शब्दों को वापस लें और हम सभी साधु समाज से क्षमा याचना मांगे कि हम कभी इस शब्द का कभी ऐसे विचारों का ऐसे शब्दों का जो भी मन में आए बोल देते भगवान के प्रति। अरे साधु का भेष लेकर के सनातन के ठेकेदार बने बैठे हो, पीठाधीश्वर बने बैठे हो, बड़े बड़े महल मंदिर बना के बैठे हो, ऐसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए तुम सभी को। आप सनातनी हैं सही, नहीं तो आप अगर किसी देवी देवता का अपमान करते हैं तो आप सनातनी नहीं है, ना आप हिंदू हैं, आप पता नहीं कौन है, आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। जय जगन्नाथ। हमारा नाम चिप्रानाथ, छोटा सा नाम है। आज का विषय हमारे जूनागढ़ भवनाथ तलेठी से शेरनाथ जी महाराज पीर जी हमारे यहाँ से, हमारा ये कहना है नाथ संप्रदाय 8वीं 10वीं सदी से चला आ रहा है और ये स्वामी नारायण का 2-2.5 साल का मीटर देख लो। और नाथ संप्रदाय के बारे में ये क्या जानेंगे, ये गुरुमुखी तो है ही नहीं। हाँ, गैबीनाथ जी का जो बोला है नाथ संप्रदाय के बारे में, इनके बाप को भी खबर नहीं होगी गैबीनाथ का इतिहास, उनका चरित्र। हम नाथ संप्रदाय से हैं, मच्छेंद्र नाथ जी, गोरखनाथ जी, गैबीनाथ जी। आपके मुसलमानों में गैबन शाह पीर करके पूछते हैं, गैबीनाथ जी आपका सत्ताधार ये गैबीनाथ जी का है। और गैबन शाह पीर मुसलमान भी गैबन शाह कहता है, वो भी पीराना नाथ जी में देखो, हिंदू के गुरु मुसलमान का पीर, हम बाबा आदम का फकीर, हमको कोई रोक नहीं सकता है, भेद भगवान है। आज जो सनातन धर्म के ऊपर स्वामीनारायण संप्रदाय के द्वारा ये अभद्र टिप्पणी करने में आ रही हैं, पहले तो इन्होंने महादेव जी के ऊपर टिप्पणी की, फिर इन्होंने हनुमान जी के ऊपर टिप्पणी की, फिर उन्होंने सीताराम जी और लक्ष्मण जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की, और एक नाथ संप्रदाय के गेबीनाथ जी को राक्षस तरीके टिप्पणी करके सभी कान फटे साधुओं को इन्होंने राक्षस गणाया। घनश्याम पांडे ने कोई बधारे समय थयो नथी। ई लोको जे कहता होय अमे एना शास्त्र नहीं मानता, केम के आ लोको हमारी सनातन संस्कृति ने नहीं मानसे तो अमे एना शास्त्र नहीं मानसू। घनश्याम पांडे बधारे 150 થી 200 वर्ष थिया हशे। 150 से 200 वर्ष का घनश्याम पांडे का इतिहास है। घनश्याम पांडे एक व्यक्ति है जो नारायण को स्वयं मानता था, सभी देवों को मानता था।
इन लोगों ने घनश्याम पांडे को आधार बना करके सनातन संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का काम किया है। घनश्याम पांडे को साइडलाइन कर करके विदेशी संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व हैं और ये इतने अभद्र कार्य कर रहे हैं। कल सोशल मीडिया पे एक बच्चे का वीडियो भी वायरल हुआ है, उसमें उसने बोला है कि यह स्वामी, मुझे बोलने में भी शर्म आती है, यौन शोषण का काम करते हैं वहां बैठ के बच्चों का, बच्चियों का, इसलिए संस्थाएं चला रहे हैं। ऐसे स्वामियों की संस्थाएं बंद होनी चाहिए, सख्त से सख्त चेकिंग होनी चाहिए। इनके वेदों पर, शास्त्रों पर भी क्या है, क्या लिखा हुआ है, उसको भी बाहर निकाल के सभी सनातनियों को चेक करना चाहिए। क्यों कि धर्म के लिए ये गलत मैसेज समाज के अंदर दे रहे हैं, जिसके कारण सनातन धर्म प्रेमी जितने भी बंधु हैं सभी की आत्मा को ठेस लगी है। यह कार्य समाज में नहीं होना चाहिए। देखो, निष्कर्ष कुछ ना कुछ निकलेगा। अभी हम सभी सनातनी साधु का काम क्या है, शांति से कार्य लेना। हम अभी कानून के मत से चल रहे हैं, कानून को अपना मैटर दे के चल रहे हैं। अगर कानून इसका कोई सदा मल निकालता है तो ठीक है, कानून कोई मसला नहीं निकालेगा। हमारे सभी सनातनी संत एक होकर के इसका मसला भी निकालेंगे और इनको इस देश से बाहर भी निकालेंगे।